गुड मॉर्निंग बेटा। टॉपिक हमारा कल का जो था वो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सीमांत लागत लेखा हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, उसका हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। एंड हमने ये पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कौन सी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की जो मिश्रित लागत होती है वो क्या कहलाती है, सेमी वेरिएबल और कॉस्ट कहलाती है ना। तो अब अच्छा इधर क्या होता है, इसको अर्ध मिश्रित लागत क्या होते हैं, अर्ध मिश्रित लागत सेमी है। चलिए सीमांत लागत निकालने के लिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी, सेल्स। क्या है ये सेल्स, आप इसको रेवेन्यू बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं आय। सेल्स में से आपको सबसे पहले जो कॉस्ट हटाई जाएगी वो है वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट expenses. So combination of direct material, direct labor and direct expenses is the total of labor cost. Here contribution आपकी जो सेल्स हुई उसमें से आपने वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट मींस कि जो आप माल बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग उसकी कॉस्ट आ रही है उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज अ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज दैट प्रॉफिट व्हिच इज इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कि आपकी स्थिर लागतों को घटाने से पूर्व, आपकी स्थिर लागतों को घटाने से पूर्व जो लागत, जो लाभ आपके पास में शेष होता है वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इसमें से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ अब जो आपके पास में आया है वो क्या है, प्रॉफिट। क्लियर? सेल्स जो रेवेन्यू प्लान किया है उसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो क्या गया, कंट्रीब्यूशन आया, और कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस किया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो क्या गया, प्रॉफिट आया। इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इस स्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम 10 से 12 फॉर्मूला है, फॉर्मूलास जो कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर करूँगा, जिसको मैं यहाँ पे कंपाइल करूँगा, बनाऊँगा, इसी स्ट्रक्चर से, इसी से ही बनेगी। तो कुछ इक्वेशंस हैं जो आपके सामने दिख रही है आपको कि अगर सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस करें तो प्रॉफिट आएगा। तो अगर इसको रिवर्स देना चाहूँ तो प्रॉफिट में अगर फिक्स कॉस्ट जोड़ दूँ तो ये कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे क्या क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर बात करना चाहते हैं वो बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग
अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर्मूला से, तो ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट होता है दो नजरियों से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पहला उत्पादन की मात्रा के आधार पर और दूसरा बिक्री के हिसाब से। ठीक है, कि कितना आपने उत्पादन किया, उस उत्पादन में क्या लागत आई, और आपने जो बिक्री की उसके हिसाब से उसकी क्या लागत आई। तो कहने मतलब जब ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में कैलकुलेट करना चाहेंगे तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? तब आपका फॉर्मूला होगा TFC अपॉन C। TFC मतलब कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और अगर आप इसी को रुपीस में निकालना चाहते हैं, इन सेल्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या निकालना है? इन यूनिट्स निकालना है। ठीक है, अगर आप ब्रेकिंग पॉइंट को इन रुपीस निकालना चाहते हैं तो TFC अपॉन करेंगे PVR। यहाँ पे PVR का मतलब ठेका वाला PVR नहीं है, यहाँ पे PVR मतलब क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मींस ये रेशियो आपको ये निर्देशित करेगा, आपको ये बताएगा कि जो आपका प्रॉफिट का जो वॉल्यूम है, जो मार्जिन है, वो कितना है, कितना परसेंट आप प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, पीवीआर प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बनता है C अपॉन S इनटू 100। C मींस कंट्रीब्यूशन, S मींस सेल्स इनटू 100। तो हर चीज इस स्ट्रक्चर रहेगी। C कंट्रीब्यूशन लेंगे यहाँ पे, S सेल्स का यहाँ लेंगे इनटू 100 कितना जाएगा? PVR। और फिक्स कॉस्ट जो आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप क्या है डिसाइड करेंगे। ये तो हमने सिर्फ दो फॉर्मूले आपके सामने बताए हैं कि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं उत्पादन की गई इकाइयों में, तो ये फॉर्मूला रहेगा। और जब आप ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू आपने कितना अर्न किया है, कितनी आपने बिक्री की है, उसके आधार पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा। जिसके अंदर हम कितने बात की पीवीआर की प्रॉफिट रेशियो की, तो उसका फॉर्मूला निकालने ये है। ठीक है, तो और भी इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं अलग अलग पॉइंट से कैलकुलेट करने के। ठीक है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं इसका एक फॉर्मूला आगे आएगा, मैं उसको बताऊंगा आपको कि आप चाहते हैं कि 10,000 मैं फिक्स करता हूं कि मुझे 10,000 का लाभ कमाना है, पहले फिक्स कर लिया कि 10,000 का लाभ कमाना है, तब मुझे कितनी इकाइयों का उत्पादन करना पड़ेगा कि मैं 10,000 का लाभ कमा लूं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? 10,000 का लाभ मुझे कमाना है तो कितनी इकाइयों का मुझे उत्पादन करना पड़ेगा कि मैं 10,000 का लाभ कमा लूं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हूं मैं यूनिट प्रोड्यूस टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड मतलब कि मनचाहा लाभ, डिजायर्ड प्रॉफिट। मैं कितनी यूनिट प्रोड्यूस करूं कि मेरे को इतना प्रॉफिट मिल जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा TFC प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्या होगा? TFC प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। और इसी बात को अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि मैं 1 लाख रुपए की बिक्री करना चाहता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं इसी बात को कि 1 लाख रुपए की बिक्री करने के लिए मुझे कितनी यूनिट्स की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर उसको मैं ऐसे बोलूं, पहले मैं बोल रहा कि 10,000 रुपए का लाभ कमाना है तो मुझे कितनी इकाइयों का निर्माण करना पड़ेगा। अब इस बात को ऐसे बोल रहा हूं कि अगर 10,000 रुपए का लाभ कमाना है तो मुझे कितनी इकाइयों का बिक्री करना पड़ेगा। यहाँ पे उत्पादन की बात की थी, अब मैं कह रहा हूं कितनी 10,000 का लाभ कमाना कितनी इकाइयां की बिक्री करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर के फॉर्मूला क्या होगा? TFC प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपन करेंगे PVR, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इन शॉर्ट एंड स्वीट समझने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी आप प्रोडक्शन की बात करेंगे तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन करना है, और जब भी आप सेल्स की बात करेंगे तब आपको PVR से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके फॉर्मूला की एक लिस्ट है जो कि मैं आपको PDF फाइल के अंदर आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। आप सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, और क्योंकि उनका कैसे वो फॉर्मूले बन रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं।
और भी किसी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, वो बता दूंगा। क्योंकि अब उन फॉर्मूलों को जब मैं यूज़ करूँगा तो वैसे भी वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे उन फॉर्मूलों को यूज़ किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बाकी सब हमारा से क्लियर हो जाएगा क्योंकि सारे फॉर्मूले हम यहीं पर कैलकुलेट करना सीखेंगे इस स्ट्रक्चर। तो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई डाउट हो तो आपको फोन कर, आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।